friends and welcome to our YouTube channel All Rounder Siblings. Today we will start chapter number 7 of Harmony with Yoga, class 5th, naming good wins over evil. Means evil means बुराई पर सच्चाई की हमेशा जीत होती है. In this chapter there are 5 main characters. First is blacksmith. Blacksmith वो होता है जो आयरन और स्टील का यूज करके बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाता है, वेपन्स बनाता है. सेकेंड इज प्रिंसेस. थर्ड किंग एंड क्वीन. फोर्थ वन इज ड्रैगन एंड फिफ्थ वन इज बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. वंस देयर लिव्ड अ ब्लैकस्मिथ. एक ब्लैकस्मिथ था. जैसा मैंने अभी बताया, ब्लैकस्मिथ वो होता है जो आयरन और स्टील को यूज करके बहुत सारी तलवार और अलग अलग इक्विपमेंट्स बनाता है. ही वॉज ओनली 3 feet टॉल. उसकी हाइट जो थी वो सिर्फ 3 feet थी. ही वॉज सो शॉर्ट दैट ही नीडेड अ स्टूल टू स्टैंड ऑन टू सी द ग्रेट स्टीड्स ऑफ द नाइट्स. वो इतना छोटा था कि उसे एक स्टूल की ज़रूरत पड़ती थी कि वो ये देख सके कि जो सेना है वो कैसे तैयारी कर रही है युद्ध की. दिस डिड नॉट बॉदर हिम अ बिट. लेकिन इससे वो इतना परेशान नहीं होता था कि उसकी हाइट छोटी है तो वो बहुत दुखी हो जाए. ही सीक्रेटली लॉन्ग्ड टू बिकम अ नाइट एंड विन द हैंड ऑफ द प्रिंसेस. उसने सीक्रेटली अपने मन में ये सोचा कि वो एक नाइट बनेगा. नाइट मीन्स ये रात वाला नाइट नहीं है जो राजाओं की महाराजाओं की जो सेना होती है वो वाला नाइट है, और रानी का हाथ जीतेगा. द प्रिंसेस वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ द किंग एंड द क्वीन. जो रानी थी वो राजा रानी की सिर्फ इकलौती बेटी थी. राजा और रानी की एक ही बेटी थी. इट शुड कम as no surprise that the little blacksmith loved her very much, for she was both kind and beautiful. इसमें कोई शक नहीं था कि जो लिटिल ब्लैकस्मिथ था वो रानी को, वो राजकुमारी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो काइंड भी थी, बहुत ज़्यादा दयालु भी थी और बहुत सुंदर भी थी. शी वॉज इवन स्मॉलर देन ब्लैकस्मिथ. वो ब्लैकस्मिथ से भी छोटी थी. एंड हैड डांसिंग आइज एंड लॉन्ग सिल्कन हेयर्स. और उनकी डांसिंग आइज थी, मीन्स बहुत प्यारी प्यारी आँखें थी, और लॉन्ग सिल्कन हेयर और लंबे लंबे सिल्की बाल थे. वन डे अ टेरिबल ड्रैगन केम टू द किंगडम. एक दिन उस राज्य में जहाँ पर वो ब्लैकस्मिथ, किंग, क्वीन वगैरह सब रहते थे, वहाँ पर एक बहुत ही भयंकर ड्रैगन आ जाता है. ब्रीथिंग फायर्स ऑन एवरीवन हु क्रॉस्ड इट्स पाथ. और सबके ऊपर आग छोड़ रहा था जो उसके रास्ते में आ रहा था. इट ट्रैम्पल्ड हाउसेस एंड बर्न फील्ड्स. ट्रैम्पल्ड मीन्स रौंदना. ट्रैम्पल्ड मीन्स होता है वो घरों को रौंदता चला गया और खेतों को अपनी मुंह की आग से जलाता चला गया. मैनी नाइट्स टायर्ड टू किल द ड्रैगन बट इन वेन. बहुत सारे सैनिकों ने उस ड्रैगन को मारने की कोशिश करी, लेकिन सब वेन हो गया. वेन हो गया मीन्स बर्बाद हो गया, सब नष्ट हो गया. द किंग डिक्लेयर्ड हु सो एवर वुड किल द ड्रैगन. किंग ने ये घोषणा करी कि जो भी उस ड्रैगन को मारेगा वुड बी ग्रांटेड हाफ हिज किंगडम. उसे मेरा आधा राज्य दे दिया जाएगा. थाउजेंड्स ऑफ नाइट्स गैदर्ड टू अटैक द ड्रैगन. हजारों सैनिक आ गए वहां पर उस ड्रैगन पर अटैक करने के लिए. बट नो वन कुड किल हिम. लेकिन कोई भी उसे मार नहीं पाया. इन डेस्पिरेशन द किंग प्रोक्लेम्ड हूसोएवर वुड किल द ड्रैगन. और किंग ने आगे फिर डेस्पिरेशन में मीन्स डर के मारे और ये घोषणा कर दी, जो भी उस ड्रैगन को मारेगा वुड बी ग्रांटेड हिज हार्ट्स डिज़ायर. उसे उसके दिल की इच्छा पूरी करी जाएगी. द लिटिल ब्लैकस्मिथ्स हार्ट वॉज फुल ऑफ होप, फॉर ही फाइनली हैड अ चांस टू विन द हैंड ऑफ द प्रिंसेस. लिटिल ब्लैकस्मिथ जो था वो बहुत खुश होता है और उसे आशा होती है कि हाँ, उसे फाइनली उसके पास एक चांस है जिससे वो रानी को जीत सकता है, रानी को जीत सकता है. बोइंग बिफोर द किंग. राजा के आगे बोइंग करके, बोइंग में सिर झुकाकर, ही सेड, वो बोलता है, आई विश टू बी नाइटेड सो दैट आई मे रिड योर किंगडम ऑफ दिस हॉरिबल मॉन्स्टर. मेरी इच्छा ये है कि मैं एक सैनिक बनूं जिससे
मैं आपके इस राज्य को इस भयानक मॉन्स्टर से, इस भयानक दानव से बचा सकूं। देयर वॉज अ मोमेंट ऑफ साइलेंस। वहां पर राजा के दरबार में 1 मिनट के लिए सब शांत हो जाता है। देन एवरीवन बट द प्रिंसेस बिगिन टू लाफ। सभी वहां पर रानी के सहित हंसने लग जाते हैं, राजकुमारी के साथ सभी हंसने लग जाते हैं। इन फैक्ट दे लाफ्ड एंड लाफ्ड। वो हंसते ही चले गए, विच मेड द लिटिल ब्लैकस्मिथ्स ईयर्स टर्न रेड। इनफैक्ट वहां पर सभी हंसते हंसते रहते हैं, जिससे सबको हंसता हुआ देखकर लिटिल ब्लैकस्मिथ जो होता है उसके कान लाल हो जाते हैं, मीन्स उसे बहुत गुस्सा आता है। द किंग सेड, यू आर नो मैच फॉर दिस ड्रैगन, इट टेक्स माइट टू फाइट, यू आर सिंपली टू स्मॉल। तो इसी बात पर जो राजा होते हैं वो कहते हैं, तुम्हारा इसका कोई मैच नहीं है ड्रैगन के साथ, शायद तुम फाइट ना कर पाओ उसके साथ क्योंकि तुम बहुत ही छोटे हो, तुम्हारी हाइट बहुत कम है। द लिटिल ब्लैकस्मिथ सेड, आई मे बी स्लाइट बट आई कैन फाइट। लिटिल ब्लैकस्मिथ बोलता है, हो सकता है मैं छोटा हूँ लेकिन मैं फाइट कर सकता हूँ। द प्रिंसेस वॉज इम्प्रेस। प्रिंसेस बहुत उससे इम्प्रेस होती है, बहुत खुश होती है। इट वॉज क्लियर टू हर दैट ही वॉज ब्रेव एंड डिटरमाइंड। प्रिंसेस को ये क्लियर हो गया था कि ये जो ब्लैक स्मिथ है वो बहुत बहादुर है और डिटरमाइंड है, मीन्स दृढ़ निश्चयी है, उसे पता है उसे क्या करना है। फादर, फॉर माई सेक नाइट हिम दिस डे, यू प्रोमिस्ड whosoever should slay the dragon then surely he deserves a chance। देन जो प्रिंसेस होती हैं वो अपने फादर से बोलती हैं कि पिताजी मेरे लिए उस ब्लैक स्मिथ को आज के लिए नाइट बना दीजिए। नाइट मीन्स सैनिक बना दीजिए। आपने वादा किया था कि जो भी उस ड्रैगन को मारेगा, उसे जो भी कोशिश करेगा उसे मारने की उस ड्रैगन को, तो उसे एक चांस मिलना ही चाहिए, इसलिए उसे भी एक चांस दे दीजिए। द किंग कुड नॉट रिफ्यूज हिज ओनली डॉटर। जो राजा होते हैं वो अपनी एक इकलौती बेटी को मना नहीं कर पाते। ही रोज फ्रॉम हिज थ्रोन एंड नाइटेड द ब्लैक स्मिथ। वो अपने सिंहासन से उठते हैं और ब्लैक स्मिथ को नाइटेड करते हैं। नाइटेड में सैनिक बनाते हैं। मे यू हैव गुड फॉर्च्यून माई नाइट, द प्रिंसेस सेड। प्रिंसेस बोलती है कि मेरे सैनिक, शायद तुम्हारा भाग्य अच्छा हो। सो द ड्वार्फ नाइट सेट आउट ऑन हिज पॉनी टू स्ले द ड्रैगन। इसलिए जो ड्वार्फ नाइट, ड्वार्फ में जो बोने होते हैं, जो गिट्टे होते हैं, वो जो ड्वार्फ नाइट होता है, जो ड्वार्फ सैनिक होता है, जो ब्लैकस्मिथ सैनिक बनता है, वो अपनी पॉनी पर मीन्स अपने घोड़े पर बैठता है और ड्रैगन को मारने के लिए निकलता है। ही मैट मैनी टायर्ड एंड इंजर्ड नाइट्स ऑन द वे। वो बहुत जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में उसे बहुत सारे थके हुए और जख्मी सैनिक उसे रास्ते पर मिलते हैं। द ड्वार्फ नाइट हैड बीन ट्रेवलिंग फॉर हाफ अ डे व्हेन ही सॉ अ बी हाइव ऑन द रोड बिलो अ ट्री। जो ड्वार्फ नाइट था, जो छोटा सैनिक था, वो उसे आधा दिन हो गया था ट्रैवल करते करते, और जब उसे रास्ते में एक बी हाइव मिलता है बिलो अ ट्री, एक पेड़ के नीचे एक उसे मधुमक्खी का छत्ता दिखता है। बीइंग अ काइंड सोल ही पिक्ड इट अप टू पुट इट बैक ऑन द ट्री। एक अच्छी आत्मा की तरह उसने उस बीहाइव को उठाया और ट्री पर फिर से वापस रख दिया। उसे वो बीहाइव गिरा हुआ मिलता है सड़क पर पेड़ के नीचे। सडनली ही हर्ड अ टीनी बजिंग वॉइस फ्रॉम द नैपसैक। अचानक से उसे एक छोटी सी जो मधुमक्खी बज की आवाज़ करती हैं, बजिंग साउंड करती हैं, उसे नैपसैक से आवाज़ आती है। नैपसैक में जो उसका बैग होता है उसके पीछे से आवाज़ आती है। अ बी फ्लू आउट एंड अप टू द ड्वार्फ नाइट्स ईयर। एक मधुमक्खी उड़कर उसके पास आती है और उसके कान के पास कुछ बोलती है। वी हैव अ वे टू रिपे यू। तो वो मधुमक्खी बोलती है कि हमारे पास एक तरीका है तुम्हें रीपे करने का। मीन्स जैसे उस ड्वार्फ नाइट ने उनकी मदद करी थी, उन्हें उठाकर वापस पेड़ पर उनकी जगह पर पहुंचाया था, ऐसे ही वो उन्हें रिटर्न गिफ्ट देना चाहती थी। थ्रो अवर बी हाइव ऑन ड्रैगन्स हेड एंड वी विल सेव यू। हमारा जो मधुमक्खी का छत्ता है, मधुमक्खी उसके कान में बोलती है कि हमारा मधुमक्खी का जो छत्ता है उसे ड्रैगन के हेड पर फेंकना, ड्रैगन के सिर के पास फेंकना और
हम तुम्हें बचा लेंगे। सो द ड्वार्फ नाइट ग्रैब्ड द बीहाइव, इसलिए ड्वार्फ नाइट जो होता है, जो छोटा सैनिक होता है, वो उस बीहाइव को, उस मधुमक्खी के छत्ते को पकड़ता है, ग्रैब करता है, थ्रू इट एट द ड्रैगन्स हेड, और ड्रैगन के हेड पर फेंकता है। इमीडिएटली 1000 bees फ्लू आउट, और अचानक से बहुत सारी हजारों मधुमक्खियां बाहर आती हैं विद 1000 stingers। 1000 stingers मीन्स वो जो मधुमक्खियां छत्ते सपने से हजारों मधुमक्खियां बाहर आती हैं, और उनके पास उनके हजारों स्टिंजर्स होते हैं। स्टिंजर्स मीन्स उनके डंक होते हैं। विद देयर टिनी swords स्टंग द ड्रैगन अगेन एंड अगेन, अपने छोटे छोटे डंकों के साथ वो मधुमक्खियां ड्रैगन को बार बार डंक मारती हैं। द ड्रैगन्स आइज बिगेन टू स्वेल एंड ही कुड हार्डली सी, जो ड्रैगन की आइज होती हैं वो सूज जाती हैं और वो मुश्किल से ही कुछ देख पाता है। विद अ ब्लो ऑफ पेन एंड एंगर ही लीप्ड इनटू द एयर एंड फ्लू ऑफ टू हिज केव इन द माउंटेन्स। बहुत सारे दर्द की वजह से और गुस्से की वजह से वो हवा में जाता है और उड़कर अपने पर्वतों के बीच में जो उसकी गुफा थी वहां पर जाकर छुप जाता है। नाउ अब द ड्वार्फ नाइट हैड टू रीच द ड्रैगन्स केव, अब ड्वार्फ नाइट को उस ड्रैगन की गुफा तक पहुंचना था। अगेन द बीज हेल्प्ड हिम, फिर से बीज ने, मधुमक्खियों ने उसकी हेल्प करी। ही क्रॉस्ड द ब्रिज एंड एंटर्ड द केव, उसने पुल को पार किया और केव में, गुफा में एंटर करा उसने। द ड्रैगन वार्न्ड द ड्वार्फ नाइट नॉट टू कम नियर हिम अदरवाइज ही वुड किल हिम। ड्रैगन ने ड्वार्फ नाइट को, छोटे सैनिक को चेतावनी दी कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, इसलिए मेरे पास मत आना। बट द ड्वार्फ नाइट वॉज नॉट अफ्रेड, लेकिन वो ड्वार्फ नाइट बिल्कुल नहीं डरा। विद हिज काइंड हार्ट ऑल ही कुड फील नाउ वॉज पिटी, उसके काइंड हार्ट से वो सिर्फ अब उसे उस पर दया आने लगी। ही वॉन्टेड टू हेल्प द ड्रैगन, वो ड्रैगन की हेल्प करना चाहता था। एंड गिव इट वाटर टू ड्रिंक एंड कूल इट्स स्वोलन आइज, वो उसे पानी भी देना चाहता था पीने के लिए, और उसकी जो सूजी हुई आंखें हैं उन्हें भी ठंडक पहुंचाना चाहता था। ही क्लाइम्ड डाउन द क्लिफ टू द स्ट्रीम बिलो, वो चट्टान से नीचे कूदता है नदी के पास। एट द बॉटम देयर वॉज प्लेंटी ऑफ वाटर बट नथिंग टू कैरी, नीचे जाने पर बहुत सारा वहाँ पर पानी था, लेकिन कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें वो पानी भरकर ले जा सकता था ड्रैगन के लिए। देन ही फाउंड अ ब्रोकन कप, अब उसे बाद में एक टूटा हुआ कप मिलता है। केयरफुली पिकिंग इट फ्रॉम द सैंड, उसे धीरे से और ध्यान से सैंड से उठाता है, रेत में से उठाता है। ही फिल्ड इट एज बेस्ट एज ही कुड एंड क्लाइम्ड बैक अप, और उसे जितना अच्छे तरीके से उसे वो भर सकता था उतने अच्छे तरीके से भरा और उसे क्लाइंब कर ऊपर कूद गया वापस। टू हिज सरप्राइज द बीस्ट रोज अप विद अ रोर ऑफ ग्ली एंड सेड हैप्पीली थैंक यू, ओह थैंक यू लिटिल नाइट। उसके सरप्राइज के लिए जो बीस्ट था, जो दानव था, वो उठता है और बहुत ही प्यार से उससे बोलता है, खुशी से, कि थैंक यू लिटिल नाइट। उससे 2 बार थैंक यू बोलता है और बोलता है कि तुमने मेरी मदद करी। यू हैव सेव्ड मी, तुमने मुझे बचाया। ड्रैगन लिटिल नाइट से बोलता है कि तुमने मुझे बचाया। टेक मी टू योर होम, मुझे अपने घर ले चलो। आई विल गार्ड यू फॉर एवर, आई टेल नो लाइज, मैं कुछ झूठ नहीं बोलता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा के लिए गार्ड करूँगा, मीन्स तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। आई विल बी योर विंग्स इफ़ यू विल बी माई आइज, अगर तुम मेरी आंखें बनोगे तो मैं तुम्हारे पंख बनूंगा। द ड्वार्फ नाइट वॉज शॉक्ड एंड डिलाइटेड, जो ड्वार्फ नाइट था वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और खुश भी होता है। द इविल ड्रैगन वॉज नॉट इविल एट ऑल, वो जो बुरा ड्रैगन था वो अब बुरा नहीं रहा। इट वॉज प्रूविंग टू बी एज काइंड एज इट्स न्यू मास्टर, ये अपने नए मास्टर को पाकर ड्रैगन जो था वो बहुत खुश था। एट फर्स्ट द किंग, सबसे पहले किंग एंड ऑल द पीपल ऑफ किंगडम वर टेरिफाइड एक्सेप्ट द प्रिंसेस, स्टार्टिंग में किंग और बाकी जो लोग थे किंगडम के, उसके राज्य में जो बाकी लोग थे वो बहुत डरे हुए थे प्रिंसेस को छोड़कर। शी ट्रस्टेड हर ड्वार्फ नाइट एंड अपॉन हियरिंग द होल स्टोरी सेट अबाउट इमीडिएटली टू मेक अ हीलिंग सेल्फ फॉर द ड्रैगन्स आइज।
जो प्रिंसेस थी उन्हें ड्वार्फ नाइट पर ट्रस्ट था और पूरी स्टोरी सुनने के बाद उन्हें जो प्रिंसेस थी उन्होंने इमीडिएटली ड्रैगन की आइज़ के लिए एक हीलिंग सेल्फ बनाया। हीलिंग सेल्फ में से एक मलहम बनाया जिससे उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। द ड्वार्फ नाइट मैरिड द प्रिंसेस। जो ड्वार्फ नाइट था उसकी शादी उस प्रिंसेस से हो जाती है एंड गॉट हाफ द किंगडम, और उसे आधा राज्य भी मिल जाता है। द ड्रैगन गॉट बैक हिज आई साइट। उस ड्रैगन को उसकी आंखों की रोशनी वापस मिल जाती है एंड ट्रू टू हिज वर्ड कि गार्डेड द किंगडम फेथफुली। और अपने जो उसने शब्द उससे कहे थे, ड्वार्फ नाइट से कहे थे, उन्हें ट्रू प्रूफ करता है और पूरे राज्य को, पूरी किंगडम को फेथफुली मीन्स वफादारी के साथ उन्हें गार्ड करता है पूरे किंगडम को। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, कुछ ही समय में, द ड्वार्फ नाइट एंड द प्रिंसेस हैड 7 चिल्ड्रन हु लव्ड टेकिंग राइड्स ऑन ड्रैगन्स बैक। कुछ ही टाइम के बाद ड्वार्फ नाइट और प्रिंसेस के 7 बच्चे होते हैं और जो ड्रैगन की पीठ पर बैठकर राइड लेना उन्हें बहुत पसंद आता है। ऑफ कोर्स दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और उसके बाद भी वो बहुत खुशी से रहते हैं। So friends, the moral of this story is a good deed always helps us to win the heart of our enemies. अगर हम अच्छे काम करते हैं तो उससे हमेशा जो हमारे एनिमीज होते हैं वो भी, उनके भी हम दिल जीत सकते हैं। जैसे इस स्टोरी में जो ड्रैगन होता है उसका हार्ट चेंज हो जाता है ड्वार्फ नाइट के लिए, वो उसकी हेल्प करता है, और जैसे बीज भी उसकी ड्वार्फ नाइट की हेल्प करते हैं। अच्छे काम करने पर हमारे दुश्मन भी हमारे दोस्त बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हियर आवर चैप्टर इज फिनिश्ड। सो प्लीज लाइक आवर वीडियोज एंड शेयर आवर वीडियोज एंड प्लीज प्रेस द subscribe button if you are new at our channel, and also press bell icon to get our videos soon. So see you soon in the next video. Thank you.